चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। दो लोगों की लड़ाई और लोगों ने गवा दी अपनी मेहनत की कमाई। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सुरेंद्र बन के बनारस की आवाज एक बार फिर आपके साथ आपके पास। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में, और मेरे यहां से मात्र 200 मीटर जो है बनारस का सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। और यहां जगह है जो है दोस्तों रोहनिया में केसरीपुर गांव। केसरीपुर गांव में दोस्तों आज मैं इसलिए आवाज बुलंद कर रहा हूं कि यहां पर कुछ लोगों की गाढ़ी और मेहनत कमाई को जो है दो लोग मिलकर लूटने और मारने झांसने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, तो मैं थोड़ा सा एक चीज आपको यहाँ पे दिखाना कहूंगा। और मैं अपने कैमरामैन विनोद, मेरे कैमरा का नाम विनोद होता है, कैमरामैन का नाम तो गोविंद है, तो मैं विनोद से कहूंगा कि थोड़ा सा पहले इधर आओ और दो पाटन वाला चक्कर दिखाओ। और विनोद जी थोड़ा सा दिखाओ यार कि ये देखो किसी ने बड़ी मेहनत का पैसा लगा के ये मकान बनाया है। ये जो मकान आप देख रहे हो पूरा बनकर तैयार है, लेकिन उस मकान का क्या फायदा जब इस मकान पर जो है ये जा ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर भारत पाकिस्तान की एक दीवार बना दी गई है। दोस्तों आप देख सकते हो कि मकान बनकर तैयार हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दीवार लगा दी गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर में ये दीवार खड़ी क्यों है और किसने खड़ी की है। तो ये मामला दोस्तों बनता है यहाँ के कॉलोनाइजर अमीर चंद पटेल का, जो याद दिला दूं मैं कि बनारस में जो है पहले भी चर्चित रह चुके हैं। अमीर चंद पटेल किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनके बारे में खैर किसी और दिन बताऊंगा, बहुत लंबी इनकी कहानी और इतिहास है। लेकिन आज मुद्दा है जो है कि यहाँ पर कॉलोनाइजर का काम कर रहे थे अमीर चंद पटेल, और यहाँ के किसानों के बीच विवाद में निरीह जो है लोग फंस चुके हैं। मामला क्या है थोड़ा सा हम यही इनसे समझते हैं, तो फिर मैं आगे आपको और चीजें बताऊंगा। सबसे पहले जो है आप बताओ थोड़ा सा मुझे कि क्या मामला है ये मामला यहाँ ये है कि हम लोगों ने 3 साल पहले यहाँ पे ज़मीनें खरीदी जी। लगभग सारे लोग 2.5 से 3 साल पहले ज़मीनें खरीदी, और इन्हीं किसानों ने ज़मीनें खरीदी, और अमीर चंद और बाकी और लोग मिलके जो कॉलोनाइजर यहाँ करते हैं, इन लोगों ने ज़मीन हम लोगों को बेची है। अब उसके बाद 3 साल पहले हम लोगों ने यहाँ बाउंड्री किया, बाउंड्री करने के बाद रजिस्ट्री कराई, दाखिल खारिज हुआ, कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। 3 साल के बाद अब ये मुंदर और सुभाष 2 लोग आए हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीनें यहाँ पे हैं, और ये अपनी ज़मीनों को पूरा घेराव कर रहे हैं। जहाँ रास्ता आ रहा है रास्ता बंद कर दे रहे हैं, जहाँ किसी का प्लाट किया हुआ बाउंड्री है उसको तोड़ के अपनी बाउंड्री बना दे रहे हैं, और इसका कोई औचित्य नहीं बन रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग कर रहे हैं, और इनका कहना है कि हमारा पैसा फंसा है, पैसा मिल जाएगा तो हम लोग हट जाएंगे। लेकिन पैसा किससे फंसा है, क्यों फंसा है, इससे हम लोगों से क्या मतलब है। हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, और हम लोगों की जो ज़मीनें हैं उसको जो है हथियाने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों ने पैसा जो है क्या कैश दे दिया था क्या? पैसा सारा रजिस्ट्री है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है रजिस्ट्री के पहले, उसके बाद हम लोगों की रजिस्ट्री है। हम लोगों ने कोई कैश पैसा नहीं दिया है, पैसा एक नंबर में दिया। सारा पैसा नंबर 1 में है। जिसके नाम से ज़मीन थी जो हम लोगों को बेचे हैं, डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन है, और सारे लोगों का ऐसा ही है। लेकिन समस्या अब ये है कि इन लोगों के हिसाब से इन लोगों का पैसा कॉलोनाइजर के यहाँ से कम मिला है। अब उनसे वसूलने के लिए हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, ताकि हम लोग परेशान हों तो कॉलोनाइजर के पास जाएं, कॉलोनाइजर उनको पैसा दे। उन लोगों का मसला आपस में समझ लें, हम लोगों को परेशान ना करें। हम लोग यहाँ लोन लेकर किसी तरीके से ज़मीन लिए हैं, लोन की किस्त हर महीने अलग जा रही है, यहाँ की परेशानियाँ अलग जा रही हैं, ना हम लोग रात में सो पा रहे हैं ना दिन में जाग पा रहे हैं, परेशान अलग हैं, और ये लोग जो है इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, वही बात दो पाटन में यानी कॉलोनाइजर और यहाँ किसानों में जो है ये लोग फंस गए हैं। अच्छा, कॉलोनाइजर से बात हुई आप लोगों की? बात हुई थी हम लोग की, तो वो लोग बोले कि आप एक एप्लीकेशन अपने थाने में दे दीजिए, उसके बाद जो है अपना गांव वाला से हम अपना वो बात करेंगे। उसके बाद इतने पे ही कह के वो अपना पल्ला झाड़ लिए। कॉलोनाइजर अमीर चंद पटेल ने पल्ला झाड़ लिया है। जाइए, आपका पैसा बर्बाद हुआ, डूब गया। सबसे बड़ी बात दोस्तों फिर एक बार दिखाइए कि बड़ी मेहनत और आदमी का ड्रीम सपना होता है कि एक घर हो अपना, लेकिन वो घर कैसे हो अपना जब बीच में बाघा बॉर्डर भारत पाकिस्तान की दीवार बना दी गई है, तो कैसे आदमी अपने घर तक जाएगा। सबसे बड़ी बात ये होती है चाचा, यहाँ से 200 मीटर इधर जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, और बगल में रोहनिया थाना है, थाना अध्यक्ष राजू सिंह।
देखिएगा सर, टैग करूंगा। क्या बोलते हैं राजू सिंह? बस इसी तरह जो भाई साहब ने बताया है, बस वही हाल है, समझ लीजिए जो है। थाने पे आप लोग गए? थाने पर तो लोग गए थे, जो हम तो नहीं गए थे, मतलब ये लोग शायद गए थे जो अच्छा, तो हाँ। थाना अध्यक्ष की तरफ से कोई सहूलियत, कुछ आप लोगों को सपोर्ट? बताए थे। थाना क्या बोलता है? कल हमने 112 पे पुलिस बुलाई थी जी। और उसके बाद वो लोग रास्ते को आके जो ये निर्माण करने जा रहे थे उसको पुलिस ने रुकवाया। निर्माण? कौन निर्माण? वो रास्ते को ब्लॉक करने का अच्छा, बाउंड्री। किसान लोग। किसान लोग रास्ते को जब रोक रहे थे, निर्माण कर रहे थे, तो उसके लिए पुलिस पे हमने 112 बुलाया और उसके बाद पुलिस आके उस काम को रुकवाई और कही कि जब तक ये लोग आपस में पंचायत न कर लें तब तक निर्माण नहीं होना चाहिए। मगर तो अगर ये लोग जो है 1 दशक तक पंचायत न करें तो इसी तरह ये रुका रहेगा? आपको पूछना चाहिए ना। भाई सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इन लोग के आपसी मैटर में हम लोग को मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। पिछले कुछ महीनों से यहाँ प्लाट को लेके और हम लोग को रास्ते को लेके झेल रहे हैं इसको हम लोग, और कोई इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप लोग समूह यूनिट बना के रोहनिया थाने पे अभी एक बार भी गए हैं या नहीं गए हैं? स्पष्ट बताइएगा। गए हैं? गए हैं। थाना क्या बोल रहा है? सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर हमारी ज़मीन जो है ये हमारी बहन की है, हमारी नहीं है। तो बनोई साहब हमारे पहुँचे थे वहाँ पर, तो वहाँ पर आश्वासन दिया गया कि हाँ हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आप देख रहे हैं सामने कि हाँ क्या स्थिति है। और सबको पता है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार किसी तरह से जीवन में एक बार वो ज़मीन ले पाता है, और एक बार ज़मीन हम लोगों ने लोन लेकर किसी तरह से यहाँ पर लिया है, और उसके बाद ये मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है कि अभी तक हम लोग जो है 3 साल के पहले ज़मीन लेके बैठे थे, उसके बीच में कोई कार्रवाई नहीं, किसी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की, दाखिल खारिज हो चुका। अब 3 साल बाद ये कहाँ से जिन्न निकल के आया कि ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन हमारी है। और हम लोग अब अपना मकान निर्माण कराने जा रहे थे, और तब तक पता चला कि हाँ, यहाँ पर रास्ता रोक दिया गया है, तो हमारी ज़मीन है, इनकी ज़मीन है। इस तरह से हम लोग परेशान हो गए। पैसा आप लोगों ने 1 नंबर में पेड कर दिया जी, है। जी, जी, पूरा ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन है। यूटीआर नंबर उसमें यूटीआर नंबर पड़ा हुआ है अच्छे ठीक। से। वीडियो अब टैग की जाएगी उत्तर प्रदेश के माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज को। महाराज जी धन्यवाद आपका सुशासन के लिए। आपका सुशासन यहाँ पर जो है एकदम चरम पे बोल रहा है, और मैं कहना चाहूँगा मुझे कोई संशय नहीं है आपके शासन पे। आपने एक अच्छी मुहिम शुरू की थी उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि भू माफियाओं की साजिश का शिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में मात्र 200 मीटर पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, और यहाँ पर निरीह ये लोग निरीह जनता है जो अपनी मेहनत से लोन लेके यहाँ पर जो है जमीन लिए हैं। लेकिन फिर कहना चाहूंगा कि कैसे रहेंगे जब यहाँ पे भारत पाकिस्तान की जमीन पे बॉर्डर बना दिया गया हो, तो ये आदमी अपने घर पर कैसे जाएगा, देख सकते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि श्रीमान जी देख लीजिए कि वास्तु स्थिति क्या है, किस तरह से बनारस में जो है भू माफियाओं अपना सर उठा रहे हैं। और मैं एक बार कहना चाहूंगा बनारस के कप्तान कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल जैसे कि श्रीमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि आपने मुझे जो है इतना प्यार दिया है। लेकिन मैं फिर भी जब पब्लिकली आता हूं तो शर्मिंदा होना पड़ता है आपके ही मातहतों के द्वारा। मैं बात कर रहा हूं सर जो है यहाँ पर रोहनिया थाने की। आप देख लीजिए किस तरह से थाना अध्यक्ष की लापरवाही की वजह से, एक छोटी सी लापरवाही की वजह से एक बड़ा विवाद पनप रहा है, और वो भी दूर नहीं है जब यहाँ पर किसी की हत्या हो सकती है। मामला कुछ इसी तरह का यहाँ बनता चला जा रहा है। तो मैं कप्तान साहब आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को संज्ञान लीजिएगा और संबंधित थाना अध्यक्ष रोहनिया को एक बार जो है सचेत करिएगा कि इस मामले का निस्तारण त्वरित किया जाए, नहीं तो आगे चल के ये मामला जो है थोड़ा सा और संगीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप लोगों का आगे का क्या प्लान है? आप लोगों ने पैसा दे दिया है, पुलिस अभी आपकी सुनवाई नहीं कर रही है, तो आप लोग बनारस के आला अधिकारी कप्तान से क्यों नहीं अभी तक संपर्क किए? अभी तक आश्वासन था हम लोगों को कि जो है कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये वारदात पिछले 1-1.5 महीने से चल रही है। पहले इन लोगों ने छोटी-छोटी दीवारें बनाई कि हम अभी हमारा मामला सॉल्व हो जाएगा तो हम हट जाएँगे। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ इतनी बड़ी बनी है, और एक मेन रास्ते पे जो है पूरा कमरा बना लिए हैं मेन रास्ते पे ही। तो ये और थाना पे जब हम लोग गए थे तो यहाँ पे साइट पे 12 तारीख को पुलिस आई थी। तो उन्होंने इन लोगों को ये निर्देश दिया था कि जब तक इस मामले का
पूरा निस्तारण नहीं हो जाता तब तक आप साइट पे कोई कार्य नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद ये लोग पुरानी बाउंड्रियों को तोड़ना, नई बाउंड्रियों को ऊंचा बनाने का काम जारी रखें। चलिए आइए आप लोग थोड़ा टहलते हुए एक चक्कर घूम लेते हैं हम लोग इस एरिया को, शायद तब भूमंडल जो है ज़्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगा। आप पीछे आ जाओ जो है थोड़ा सा, ठीक है। ये रास्ता दोस्तों आप देख रहे हो, जो ये रास्ता जा रहा है, इसी रास्ते को दिखा के इन लोगों को ज़मीन बेच दी गई। इन लोगों ने एक नंबर में पैसा पेड भी यहाँ पर कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। लेकिन आज स्थिति ये है कि ये लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, छल का शिकार महसूस कर रहे हैं। आदमी का बड़ा एक ड्रीम होता है कि किसी तरह एक छोटा सा घर हो अपना, लेकिन वो घर कैसे हो अपना जब उस घर में जाने का कोई रास्ता ही न बचे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को थोड़ा सा ये दिखाइए, ये जो पूरा रास्ता जा रहा है, आगे लोगों ने अपना घर बना लिया हुआ है, ठीक है। घर बन चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन ये जो रास्ता आप देख रहे हो, ये रास्ता जो है किसानों की तरफ से बंद किया जा रहा है। और उनका कहना है कि उन्हें जो है कॉलोनाइजर की तरफ से कुछ पैसे रोक दिए गए हैं। सवाल ये उठता है कि जब इन लोगों ने पैसा एक नंबर में किसानों को जो है दिया हुआ है, इन लोगों का कहना हुआ है कि हम लोगों ने एक नंबर में पैसा दिया हुआ है, तो उसके बाद विवाद कहाँ रह जाता है, सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी दोस्तों। अब चलिए, आपको मैंने भारत पाकिस्तान की दीवार दिखाई रोकी हुई जो है, अब मैं आपको भारत और अफगानिस्तान की दीवार दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर भी जो है बॉर्डर बना दिए गए हैं दोस्तों पूरी कॉलोनी में। और कुछ लोगों को यहाँ परेशान सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि कॉलोनाइजर, और यहाँ का कॉलोनाइजर अमीर चंद पटेल पहले भी ये विवादित आदमी रह चुके हैं। अब देखिए, ये एक यहाँ पर भी दीवार लगा दी गई है, और वो मकान मैं कहूँगा दिखाइए, वो मकान देखिए बन रहा था, और यहाँ पर भी जो है इसी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो यहाँ पर सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर में दो लोगों के विवाद में निरीह जनता जो एक नंबर की कमाई का अपना पैसा दी हुई है, वो क्यों जो है इन लोगों के चक्कर में फंस रही है। मैं चाहता हूं जो है कि आप लोग ये देखिए, एक इधर भी देखो, ये भी आगे जाके इसी तरह से फंसा दिया गया है। अच्छा, क्या है बताइए, आप थोड़ा बताइए। मेरी ज़मीन वहाँ तक थी, हाँ, वहाँ तक हमने बाउंड्री करा के पूरा रजिस्ट्री कराया था, हाँ, और 2023 में कराया। रजिस्ट्री कराने के पहले हमने 1 महीने पहले बाउंड्री बनाई, किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उसके बाद हमने रजिस्ट्री कराई। अब 3 साल बाद ये लोग एक नई दीवार बना दिए हैं, और इनका कहना है कि इनकी ज़मीन यहाँ तक है। ये लोग लेखपाल कानून गो के साथ मिल के गलत पैमाइश कराए। गलत पैमाइश कराने के बाद नक्शे पे कागज़ पे ये ज़मीन दिखा दिए, और यहाँ पे इन्होंने एक नई दीवार बना के अपना यहाँ दावा कर दिया, जबकि हमारी ज़मीन वहाँ तक है। अगर इनकी ज़मीन यहाँ तक थी तो हमारी ज़मीन यहाँ कहाँ गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब कानून गो लेखपाल ने यहाँ पे पैमाइश की तो ये वाली दीवार जो है सीधी रखी, और पूरा का पूरा कब्जा हम बाहरी लोगों में, कमज़ोर लोगों में ले लिया, और हम लोगों की कोई ना उपस्थिति हुई, ना किसी ने कुछ बताया। जबकि धारा 24 के तहत ये नियम है कि अगर पक्षकार उपस्थित ना हो तो लेखपाल और कानून गो वहाँ पे पैमाइश नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि वो तीनों लोग पार्टियां सब मिली हुई थी, वो पक्षकार को बुलाना जरूरी भी नहीं समझे, और कागज़ पे बना के सब करके दे दिए। और ये लोग 3 साल बाद आके अपना जो है ज़मीन का दावा ठोक रहे हैं। अगर ये ज़मीन इनकी है तो हमारी ज़मीन कहाँ है? बड़ा सवाल कि अगर ज़मीन उनकी है तो इनकी ज़मीन कहाँ है, जबकि इनके पास सारे कागजात मौजूद हैं और जो है सारे पेपर इनके पास मौजूद हैं। अब सवाल उठता है दोस्तों कि क्या बनारस के पुलिस कमिश्नर इस मामले को संज्ञान लेंगे। सर, मैं इन लोगों को आपके पास भेज रहा हूं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इनके प्रार्थना पत्र पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और संबंधित थाना अध्यक्ष से गुजारिश करता हूं कि श्रीमान जी, एक बड़ा विवाद आपके थाने से 200 मीटर की दूरी पर पनप रहा है, ज़रूरत है कि इसको अभी के अभी निस्तारित करने की। तो थाना अध्यक्ष रोहनिया से भी मैं कहना चाहूँगा कि श्रीमान जी, इसको तत्काल संज्ञान लीजिएगा। और आखिरी में चलते चलते दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको टैग कर रहा हूं कि आपने कहा था कि भूमाफियाओं की कमर तोड़ दी जाएगी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय रोहनिया से मात्र 200 मीटर अंदर केसरीपुर में
किस तरह लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है बाउंड्री बना बना के, ये देखने वाली बात होगी। जबकि आप देख सकते हैं कि वहां भी एक मकान को पैक कर दिया गया है। तो बड़ा सवाल उठता है दोस्तों कि क्या बनारस प्रशासन, बनारस की पुलिस अभी भी भूमाफियाओं के अंडर में काम कर रही है? क्या बनारस का पुलिस प्रशासन इतना जो है शून्य हो चुका है कि वो न्याय दिलाने में असमर्थ है? मुझे उम्मीद है कि थाना अध्यक्ष साहब तत्काल इस वीडियो का संज्ञान लेंगे, बनारस के पुलिस कमिश्नर तत्काल इस पर कोई तगड़ी कार्रवाई करेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वीडियो को संज्ञान लेते हुए सभी जो है मातहतों को आदेशित करेंगे, ताकि जो है यहाँ जो निर्दोष लोगों के साथ छल किया गया है उसका तत्काल निस्तारण हो सके। इसीलिए मैंने कहा था जो है कि दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। दो लोगों की लड़ाई में ये निर्दोष लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन और शासन इसको तत्काल संज्ञान लेके तुरंत इसका निस्तारण करेगा, आम जनता को उसका हक दिलवाया जाएगा। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको बनारस के रोहनिया के केसरीपुर गांव से जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो दूसरों तक जरूर भेजिएगा। मिलते हैं इस मामले में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।